वास्तव में महसूस कर सकते हैं और देख सकते हैं कि उसने बहुत पहले ही निर्णय ले लिया है, ठीक है, यही मैं करने जा रहा हूं। यह वह रणनीति है जिससे मैं सभी को अगले चरण में ले जाऊंगा और इसके पीछे मैं क्या करने जा रहा हूं। और यह मेरी राय में यह इसका अभिन्न हिस्सा है। हम और मैं इस बारे में बात कर रहे हैं, है ना, बदलाव को अपनाने के बारे में, और जाहिर है उस बदलाव के बारे में, सकारात्मक रहने या सकारात्मक होने की कोशिश करने के बारे में जो आ रहा है। और मुझे यकीन है कि इसका हिस्सा जो वेबिनार के साथ हो रहा है वह भी उसी दिशा में इशारा कर रहा है, ताकि हमें तैयार किया जा सके कि आगे क्या होने वाला है। अगर आपको वह पहला वेबिनार याद है, या वह दूसरा था, मुझे अब याद नहीं आ रहा, उसने कहा था कि अगले चरण में जो एकमात्र चीज जा रही है वह खुद और उसका नाम, कोई कोडिंग नहीं, कोई वह नहीं जो हम आदि हैं। सब कुछ बहुत नया और बहुत ताजा होगा। मेरे लिए यह शानदार है। ओ, क्यों? क्योंकि इसका मतलब है कि मैं वास्तव में कुछ नया और ताजा चीज में अपनी रुचि डाल सकूंगा, और यह फिर से बहुत सारे लोगों को उत्साहित करेगा। हालांकि बहुत से सैकड़ों और हजारों लोग रास्ते में गिर गए हैं क्योंकि उन्होंने उम्मीद छोड़ दी है। मुझे लगता है उन्होंने रुचि खो दी है। वे अब विश्वास नहीं करते इन सभी शब्दावलियों। मुझे दृढ़ विश्वास है कि जब वे अगला चरण देखेंगे, जब वे वास्तव में देखेंगे कि कैसे नया, ताजा, रोमांचक, गतिशील, इन सभी चीजों को, तब वे सभी फिर से वापस आ जाएंगे। यदि आप वास्तव में उन व्यापारिक अवसरों का विश्लेषण करते हैं जो इस समय ऑनलाइन उपलब्ध हैं, तो वे सभी बहुत समान हैं, है ना? आप जानते हैं उनके पास वही पुरानी बातें हैं, और इसके साथ जुड़ी हुई सामान्य प्रचार हमेशा हमेशा एक चीज के इर्द गिर्द घूमता है, पैसा। यह आप कितना कमा सकते हैं, आप एक हफ्ते में करोड़पति बन सकते हैं, इन सभी प्रकार की बातें, यह उनकी मुख्य बात है। रूपर पॉल, आपके सुपर स्टिकर और प्यारे शब्दों के लिए बहुत धन्यवाद। यह आपकी बहुत दयालुता है। वे सभी उसी एक चीज से शुरू करते हैं, आप कितना कमा सकते हैं। हमारे साथ जुड़ें और आप यह कमा रहे होंगे। आप जानते हैं इसमें शामिल होने के लिए केवल इतना खर्च होगा और आप वह कमा सकते हैं। जो भी वहां बाहर है वे सभी एक ही चीजों से शुरू करते हैं, है ना? क्या हमारे सीईओ उन शब्दावली में और कुछ ऐसा ही बात कर रहे हैं? नहीं, वह ऐसा नहीं कर रहे हैं। वह किस बारे में बात कर रहे हैं? वह हमसे बात कर रहे हैं नए चरण के बारे में, और यह क्या करने वाला है, यह कैसे इतने सारे लोगों के लिए ये इतनी सारी समस्याओं को हल करेगा। यह एक समाधान आधारित व्यवसाय है जो इतने सारे लोगों के लिए उत्पाद, उपकरण, समाधान प्रदान करने वाला है, और यही अगले चरण का मुख्य ध्यान है। क्या इसमें कोई आर्थिक पक्ष होगा? बिल्कुल, लेकिन वह मुख्य ध्यान नहीं है। तो जब आप इसे नई तकनीक, ताजगी का एहसास, नवाचार, विघटनकारी जैसे शब्दों के साथ जोड़ते हैं, जो लोग देखेंगे, तो यही वह चीज है जिससे वे उत्साहित होंगे। इससे पहले कि पैसे की लालच की धुंध उन पर हावी हो जाए, क्या वहां लोगों के लिए एक अवसर होगा कि वे अशमुफारे जो करने जा रहे हैं उससे बहुत अमीर आनी बन सकें? बिल्कुल,
ऐसा होगा, लेकिन वह मुख्य ध्यान नहीं है। यहां जो हासिल करने की कोशिश की जा रही है उसका मुख्य उद्देश्य यह नहीं है। हम ऐसे समाधान देने की कोशिश कर रहे हैं जो व्यक्तियों और व्यवसायों के लिए उत्पाद और सेवाएं प्रदान करेंगे, जो वास्तव में उस अंतर को पाटेंगे जिसकी वे तलाश कर रहे हैं। और चाहे वह उनके व्यवसाय के साथ अधिक लागत प्रभावी होना हो, क्योंकि जो हम प्रदान करने जा रहे हैं वह वास्तव में उनके लिए सस्ते मूल्य बिंदु पर आता है, या चाहे उनके उत्पादों के भीतर की तकनीक बेहतर हो जो वे पहले से ही सस्ते मूल्य बिंदु पर उपयोग कर रहे हैं, या चाहे यह सिर्फ उनके जीवन को आसान बना देगा, क्योंकि यह सब कैसे सेट किया गया है। इन सभी चीजों से वास्तव में लोग हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रोत्साहित और उत्साहित होंगे। यह मुझे इस बात पर लाता है कि मुझे लगता है कि हम सभी इस आगे बढ़ते हुए कैसे फिट होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। हमारे सीईओ जानते हैं कि हम वफादार अनुयायियों और समर्थकों के बिना अगले चरण में नहीं जा सकते थे। वह जानते हैं कि मी कंपनी और हमारे लिए अगले चरण को सफल बनाने के लिए उन्हें हमारे समर्थन और आशीर्वाद की आवश्यकता है। तो इसका हमारे लिए क्या मतलब है? ऊ डेनिस, ऊ डेनिस, ऊ कोलेटा, आपके सुपर स्टिकर के लिए बहुत धन्यवाद। ये डेनिस है। मुझे लगता है कि ये वास्तव में डेनिस है ना? आपके सुपर स्टिकर के लिए धन्यवाद। आपकी बहुत दयालुता है। इस सब का हमारे लिए क्या मतलब है? मैंने कई मौकों पर कहा है, मुझे नहीं पता कि यह सब कैसे काम करेगा। अ, अ, अगले चरण में वफादारी के हिस्से के रूप में, जल्दी आने वाले के हिस्से के रूप में, टीम के हिस्से के रूप में और इन सभी चीजों के रूप में मुझे नहीं पता कि यह सब कैसे काम करेगा। लेकिन एक बात का मुझे विश्वास है, और वह यह है कि हमारे सीईओ अपनी पूरी शक्ति और संभावना का उपयोग करेंगे यह सुनिश्चित करने के लिए कि जो लोग उनके साथ अगले चरण में जाते हैं, जो लोग उनके पीछे हैं और लंबे समय से उनके पीछे हैं, कि वह हमें किसी न किसी रूप में पुरस्कृत करने के लिए अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करेंगे। यह कैसे काम करेगा मुझे नहीं पता। ये दादा के अधिकार हो सकते हैं, ये कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता। मैं बस आप सभी के सामने यह बात रख रहा हूं कि यही मेरा दृढ़ विश्वास है। हम अगले चरण के अग्रदूत होंगे, जैसे हम ऑन पैसिव में थे जब वह पहली बार सितंबर में शुरू हुआ था। हम तब अग्रदूत थे, जल्दी आने वाले जो भी हो सकता है। अगले चरण में भी यही होगा, हम दरवाजे से पहले प्रवेश करने वाले होंगे। यह हमें व्यवसाय के अग्रदूत बनाता है। भले ही जब दरवाजे खुलेंगे तो यह सबके लिए खुला होगा। हम इस समय एक सुंदर स्थिति में हैं जहां हमें जानकारी मिल रही है कि यह सब कैसे अपनी जगह पर आना शुरू होगा। आप इस समय यह नहीं सोच सकते कि वह क्या कह रहा है, लेकिन वह जो कुछ भी कह रहा है वह हमें धीरे धीरे अगले चरण में ले जा रहा है। इसे इस तरह से सोचें, जब लोग देखेंगे कि अगला चरण कैसा दिखने वाला है तो वे लॉगिन पेज पर क्लिक करेंगे, अपनी साख डालेंगे, जो भी करना होगा वह करेंगे ताकि वे एक खाता खोल सकें, और वे प्रवेश करेंगे और चारों ओर देखना शुरू करेंगे, है ना? ठीक है, ये सब नया है, पहले कभी नहीं देखा, और वे हर जगह क्लिक करना शुरू करेंगे और अच्छी तरह से चारों ओर देखेंगे। सही? और वे जो देखेंगे उससे पूरी तरह से चकित हो जाएंगे। हमारे लिए, क्योंकि हम ऑन पैसिव का हिस्सा रहे हैं, क्योंकि हम वेबिनार का हिस्सा रहे हैं और हमारे सीईओ और बाकी सबके आदि हैं,
हम ऐसी स्थिति में होंगे जहां हमें थोड़ी जानकारी होगी, है ना? हमें पहले से बताया जाएगा कि यह सब कैसे काम करने वाला है। हमें बताया जाएगा सही यह होने वाला है इस तारीख को, या अगले कुछ घंटों के भीतर, या जब भी हो सकता है आप यह देखेंगे। आपको वहां जाना है, उस पर क्लिक करना है और यह करना है और बाकी सब कुछ। तो हमें इस दौरान अगले कुछ समय के लिए काफी पहले से जानकारी मिल जाएगी, चाहे वह कितना भी लंबा हो। यही कारण है कि हम अगले चरण में अग्रणी और शुरुआती लोग होंगे। और वास्तविक रूप में इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हम वही हैं जो सबसे अधिक लाभ उठाने वाले हैं। मुझे नहीं पता कि क्या यह अभी भी वही स्थिति होगी अभी, कि लोग हमारे रेफरल के माध्यम से आएंगे, या जो भी हो सकता है। मुझे नहीं पता कि क्या यह अभी भी वहां होगा। डीबी, आपके सुपर स्टिकर के लिए धन्यवाद। आपकी बहुत कृपा है। उम्मीद है कुछ ऐसा वहां होगा, हमें नहीं पता। लेकिन मैं वही बात फिर से कहता हूं, मुझे पता है कि वह हम सभी को जितना संभव हो सके उतना पुरस्कृत करना चाहता है। वाह, और उसे इसकी अनुमति है। अगले चरण को करने का पूरा कारण यह है कि चीजों को पहले से बेहतर बनाना है। यही कारण है कि मैं वास्तव में मानता हूं कि वह हम सभी के लिए करेगा अगर वह कर सकता है। और अगर, क्या आप जानते हैं, अगर वह नहीं कर सकता तो इसके पीछे एक कारण है। लेकिन मुझे एक अच्छा एहसास है कि वह कुछ करने की कोशिश करेगा अगर वह कर सकता है। और यह मेरे लिए, हम सभी के लिए बहुत अच्छा संकेत है जो यहां टिके रहे हैं, जिन्होंने इसे पूरा देखने के लिए धैर्य रखा है। जैसा कि मैंने पहले कहा है, हम यह नहीं बता रहे हैं कि आप कितना पैसा कमा सकते हैं। हम शानदार धन के वादों के साथ नेतृत्व नहीं कर रहे हैं, और आपको इतने लोगों की भर्ती करनी है, और अगर आप यह करते हैं तो आपको वह मिलेगा, और इस तरह की बातें। मेरे अनुसार यह सब ऐसा नहीं होने वाला है। यह सब किसी को हमें वह चीज देने के बारे में है जो वे चाहते हैं, जिसकी मांग है, जो वे पहले से उपयोग कर रहे हैं, उससे बेहतर होगी, और सस्ती कीमत पर, ताकि उनकी जिंदगी आसान हो सके। यही मुख्य बात है। और इसके अलावा आपको यह याद रखना होगा, और मैंने यह हमेशा कहा है, यहां तक कि ऑन पैसिव के दिनों से भी, मैं हमेशा मानता रहा हूं कि हम एक ग्राहक आधारित व्यवसाय होंगे जो कि एक सहयोगी आधारित व्यवसाय से अधिक होगा। क्या सहयोगी भाग वहां है? हां है, क्योंकि यही वह है जिसमें हम सभी वास्तव में रुचि रखते हैं। लेकिन आम जनता और अधिकांश लोगों के लिए, वे बस इंटरनेट पर ऐसी चीजें चाहते हैं जिनका वे उपयोग कर सकें, चाहे वह उनका व्यवसाय हो, चाहे वह उनका शौक हो, चाहे वह वीडियो संपादन हो, या ईमेल भेजना हो, या जो कुछ भी वे कर रहे हैं। वे बस ऐसे उपकरण, सेवाएं और उत्पाद चाहते हैं जिनका वे उपयोग कर सकें, ताकि उनका जीवन आसान हो सके, अधिक पेशेवर दिख सके, बेहतर दिख सके, उन्हें उन्नत कर सके, उनके व्यवसाय को उन्नत कर सके। यही वह चीज है जिसके लिए लोग अभी पैसे खर्च करते हैं। मैं यह करता हूं, मैं उन वस्तुओं और सेवाओं के लिए भुगतान करता हूं जिनका उपयोग मैं अपने यूट्यूब्स के लिए, की संपादन के लिए, और अन्य सभी प्रकार की चीजों के लिए करता हूं। मैं पहले से ही उन सेवाओं के लिए तृतीय पक्ष लोगों को भुगतान करता हूं। यहां हमारे व्यवसाय का नया चरण 2 आता है, जो ग्राहक को कुछ ऐसा देता है जो वे वास्तव में चाहते हैं, एक कम कीमत पर, जिसमें अधिक तकनीक है जो उनके लिए अधिक मूल्यवान है। उनका निर्णय क्या होगा? अंततः वे वही उपयोग करेंगे जो बेहतर और सस्ता है। यह पूरी तरह से समझ में आता है। आप मॉल में
खरीदारी करने जाते हैं, अगर वहां एक दो के लिए एक ऑफर है और यह वही है जो आप पहले से उपयोग करते हैं, तो आप क्या करेंगे? आप दो के लिए एक खरीदते हैं क्योंकि यह आपके लिए बेहतर मूल्य है। आप अपने रास्ते से 5 मील अतिरिक्त ड्राइव करते हैं क्योंकि ईंधन का एक गैलन 10 पेंस सस्ता है। क्यों? वही ईंधन, सस्ती कीमत। और यही हम अगले चरण और उसमें शामिल उत्पादों और सेवाओं के साथ देखेंगे। ग्राहक को कुछ ऐसा देना जो सस्ता हो, बेहतर हो, जो जीवंत हो, यह नया है, ताजा है, यह विघटनकारी है, यह उनके जीवन को आसान बनाता है। इन सभी प्रकार की चीजें ठीक है, वास्तव में मेरे लिए समझ में आती हैं और हम इसके लाभार्थी होंगे क्योंकि हम पुनर्विक्रेता उत्पादों और सेवाओं का मुद्रीकरण करेंगे जो हम अगले चरण में उपयोग करेंगे। लेकिन अधिकांश लोग वे बस उनका उपयोग करना चाहते हैं, वे बस अपना पैसा देना चाहते हैं। बहुत धन्यवाद। चाहे वह मासिक हो, त्रैमासिक हो, वार्षिक हो, जैसे भी यह काम करता है, क्योंकि यह एक उत्पाद है जिसे वे उपयोग करना चाहते हैं और यह मेरे लिए वास्तव में बहुत बहुत रोमांचक है। वैसे भी दोस्तों, मैं इसे यहीं छोड़ दूंगा। वैसे आप सभी के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज मुझे थोड़ा बात करने देने के लिए बहुत धन्यवाद। मैंने थोड़ा अधिक बोल दिया है, वैसे मैं माफी चाहता हूं। रणनीति मेरे लिए इस समय यही खेल का नाम है। मुझे दृढ़ विश्वास है कि यही वह चीज है जो ऐश जो कुछ भी कर रहे हैं उसे प्रेरित कर रही है, ताकि रणनीतिक रूप से हमें जानकारी दी जा सके जब वह कर सकते हैं, ताकि हम सभी अगले चरण में जाने के लिए तैयार हों। थोड़ा थोड़ा करके हमें जानकारी देना और बाकी सब कुछ। तो थोड़ा धैर्य रखें दोस्तों, ध्यान न भटकाएं, उन चीजों के झांसे में न आएं जो कहते हैं कि आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। मेरे विचार में यह एक सफल व्यवसाय बनाने का तरीका नहीं है। क्यों? मेरे पास बहुत अधिक नैतिकता है, मेरे साथ बहुत अधिक नैतिकताएं जुड़ी हुई हैं कि मैं बस यूं ही आकर कैमरे के सामने बैठकर झूठ का पुलिंदा नहीं कह सकता सिर्फ अपनी जेब भरने के लिए। वह मैं नहीं हूं। क्या मैं चाहता हूं कि जिनसे भी मैं बात करूं उन्हें समान अवसर मिले। यही मैं चाहता हूं। और इसलिए मुझे दृढ़ विश्वास है कि यह कंपनी ही एकमात्र कंपनी है जो ऐसा कर सकती है। हर किसी को समान अवसर मिलता है। यह कमीशन आधारित चीज नहीं है, यह रेफरल आधारित चीज नहीं है, यह बिल्कुल भी वैसा नहीं है। यह व्यवसाय वफादारी बनाने और विश्वास बनाने के बारे में है। आश ने इसका जिक्र किया था, अगर आपको याद हो, है ना? लोग उन लोगों से खरीदना पसंद करते हैं जिन पर वे भरोसा करते हैं। मुझे लगता है कि यह अगला चरण का एक बड़ा हिस्सा इसमें होगा, वह संबंध और वह एकजुटता जो हमारे व्यवसाय के भीतर होगी, उसे अन्य लोगों की तुलना में और भी मजबूत बनाएगी। हम कुछ हद तक मूल बातों पर वापस जा रहे हैं कि व्यवसाय कैसे किया जाता है। आर्वेन, यह कुछ हद तक पहले जैसा ही है, आप जानते हैं। मैं इससे ज्यादा पसंद करूंगा। रुको, मुझे बस देख लेने दो। ठीक है, इसके लिए धन्यवाद तानिया। मैं 1 सेकंड में इसे सुलझा लूंगा। आप जानते हैं, मैं जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, मुझे बस किसी को हटाने दो। मुझे लगता है कि हम सब जिस दिशा में जा रहे हैं, पूरी ईमानदारी से, वह है हमारे और हमारे ग्राहकों के बीच वह संबंध बनाना। और यही वह तरीका है जिससे व्यवसाय चलते हैं। या मैं और जेन हमेशा से व्यवसाय बनाते आए हैं। वह संबंध, वह निष्ठा कि लोग हम पर भरोसा करते हैं और हम इसमें बहुत सफल रहे हैं। तो क्यों ना इसे ऑनलाइन दुनिया में लागू किया जाए? आप जानते हैं, वास्तव में
व्यवसाय को ऐसा ही होना चाहिए। मैं इस व्यक्ति से खरीदारी करता हूं क्योंकि मैं उन पर भरोसा करता हूं। मुझे पता है कि वह मुझे धोखा नहीं देंगे। मुझे पता है कि वह मुझे नहीं बेचेंगे। मुझे माफ करें। मुझे पता है कि वह मुझे कचरा नहीं बेचेंगे। ठीक है? यह वास्तव में इस बात से मेल खाता है कि व्यवसाय कैसे होना ये चाहिए। पुराने दिनों को याद करें जब एक हाथ मिलाना कितना महत्वपूर्ण था। सही? वह लोगों का बंधन था, वह उनका वचन था। ऐसे ही किया जाता था। आपने एक सौदा किया, उस पर हाथ मिलाया और उस पर कायम रहे। सही? मैं वास्तव में आशा करता हूं कि अगले चरण में जाते हुए हम फिर से उस स्थिति में होंगे कि जो हम कहते हैं वह बिल्कुल वही है।